अच्छा, देखिए हम लोगों ने करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है, और उसके जितने भी तरीके थे वो भी सारे के सारे कर लिए हैं, बटन के साथ डिलीट अपडेट करना, उसके बगैर करना, लेकिन हमारे टेबल के अंदर यूनिकनेस नहीं है। हमारे टेबल के अंदर यूनिकनेस नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आईडी हम डुप्लीकेट देना चाहे, आईडी भी डुप्लीकेट दे सकते हैं, नेम भी डुप्लीकेट दे सकते हैं, एड्रेस यानी कि जितने भी कॉलम है सारे के सारे डुप्लीकेट हम इंटर कर सकते हैं। ज़रा हमारे टेबल में यूनिकनेस नहीं है। अब यूनिक क्यों रखते हैं डेटा, इसको ज़रा देखते हैं। देखिए, अगर एक आईडी कार्ड नंबर 10 बंदों का हो, मसला है कि नहीं है। एक ईमेल 10 बंदों का हो, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ईमेल है abdullah@gmail.com, वो इदरीस abdullah@gmail.com अगर ले ले तो ये तो मसला है। अब उधर से वो लॉगिन टेरा होगा, इधर से मैं लॉगिन टेरा होगा, फिर देखिए वो और काम करेगा, मैं और काम करूँगा। हो सकता है वो बुरा काम करे, मैं अच्छा काम करे, मैं बुरा काम करूँ, वो अच्छा काम करे। ठीक, क्लास के अंदर देखिए अगर सेम नाम के दो लड़के आ जाते हैं, अली अली, अगर उनका टीचर के अली तो दोनों देखेंगे। रोल नंबर 1, अगर दोनों का रोल नंबर भी 1 हो तो दोनों देखेंगे। मसला है कि नहीं है। अब फेल एक अली हुआ है, वो कह रहे कि नहीं दूसरा वाला फेल है, ठीक है। फीस एक ने जमा की है, वो दूसरे वाली की खामखा जमा करवा दे, जिसने की थी उसकी ना करे वो, यानी कि ये बड़े मसले इससे आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि अपने टेबल के अंदर यूनिकनेस लाएंगे। और यूनिकनेस किस तरह आती है, प्राइमरी की ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कौन सी की होती है वो फिर बाद में हम लोग देखते हैं। ये जो टेबल है, ठीक, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, इसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर वक्त के साथ साथ हम देखेंगे यार चेंजेस कैसे करते हैं टेबल्स के अंदर। ये 3 कॉलम बस सिर्फ याद रखना, आईडी, नेम और एड्रेस, इसको मैं यहाँ से डिलीट मारता हूँ। डिलीट हो गया। अब दोबारा से क्रिएट करते हैं, क्रिएट। अच्छा, देखिए एक डेटा एंटर कर रहे हैं जिसकी आईडी 1 है, नेम अली है और एड्रेस भी है खान, ठीक। एक मरतबा इंसर्ट हो गया, अब दोबारा इसी को हम इंसर्ट कर रहे हैं, एरर आ रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। आगे इसका थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया कि नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, यानी कि अब आप डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। अब हमारी जो आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है, ठीक है। यानी कि जो संधिकार नंबर इज़्ज़त को मिला है वो अब इज़्ज़त के अलावा किसी को भी नहीं मिल सकता। जो जीमेल मेरा है वो मेरे अलावा किसी को नहीं मिल सकता। अब यानी कि एक मरतबा 1 बन गया इस अली का। अब अली तो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन जो इस अली की आईडी है वो अभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं इसको 2 करूं, देखो चेंजेस मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, नाम भी सेम है, डीआई खान भी, एड्रेस भी सेम है, लेकिन आईडी तो डिफरेंट है ना, ठीक है। तो अब उसकी बेस पे यूनिकनेस तो आ गई टेबल के अंदर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि प्राइमरी की कौन सी की जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यानी कि जो कि यूनिक होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोगों ने
एक और क्यूरी पड़ी थी जिसमें हम टेबल के अंदर स्पेसिफिक डेटा इंसर्ट करते थे। कौन सा डेटा? मैं इसको कहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ नाम दूंगा और साथ में एड्रेस दूंगा, आईडी में बिल्कुल देता नहीं हूँ। ठीक है, हमने कहा कि नेम और एड्रेस देंगे, आईडी इसको नहीं दे रहे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट नल लेता था। अब ये कहते हैं कि नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम आईडी। यहाँ से दो बातें देखो जो हम लोगों ने सीख ली। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होगी, दूसरी वो कभी खाली नहीं हो सकती। यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जब हम जाते हैं तो वो जो मरीज़ का नंबर है, डॉक्टर को जो नंबर नहीं देते वो समझे प्राइमरी की है। अब मरीज़ का नाम खैर ना हो, उसका ब्लड ग्रुप मौके पे ना हो, उसका नंबर तो होगा। ठीक है, तो प्राइमरी की ना तो कभी नल हो सकती है, ना ये कभी डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, ना यानी कि रिपीट नहीं हो सकती कभी। यहाँ तक इसका कंसेप्ट क्लियर है। अब देखें, चलो हम तो यहाँ से इंसर्शन नहीं करते, हम तो करते हैं फ्रंट से इंसर्शन। अब हम लोगों के पास 50,000 रिकॉर्ड है या जितना रिकॉर्ड है। अब एक बंदा कंप्यूटर पर बैठा है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो कि इंट्रिया कर रहा है। उसने 1 से लेकर 50 तक तो इंट्रिया कर ली। अब वो बीच में किसी तकाजे से उड़ गया, खाने के लिए या पानी पीने के लिए या कोई और किसी और काम से उड़ गया। दूसरा ऑपरेटर भी तो होता है ना कंप्यूटर का, वो आके उसने 50 को दोबारा एंटर कर दिया, एरर आएगा कि नहीं आएगा? अब फिर भी मसला है, यानी कि वो तो डुप्लीकेट तो अब दे नहीं सकता। वो फिर 51 देगा, 51 भी पड़ा होगा, फिर भी एरर 52 पे, तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट 60 पे जंप मारेगा। अब आईडी 1 से लेकर 55 तक पड़ी थी, ये 55 से आगे 60 तक नहीं पड़ी, तो उसने 60 दी, बीच में 4 स्किप हो गई कि नहीं होगी? यानी कि ये मसला है। अगर आप लोग खुद आईडी एंटर करोगे फिर भी मसला है। अब हम कहते हैं कि आईडी हमसे खुद ले, हम ना दें। इस तरह हम स्कूल में एडमिशन लेते और नंबर हम अपने मुंह से नहीं मांगते, वो खुद आगे से असाइन कर देते हैं। हाँ, अब इस टेबल में हम लोगों को आईडी, इस जो टेबल अभी बनाया है इसमें आपको आईडी देनी पड़ेगी, लेकिन यूनिक देनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, जो टेबल बने इसको दोबारा से डिलीट करते हैं। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि टेबल आ जाए हमारे पास। ये टेबल आ गया, दोबारा से इसको डिलीट करते हैं क्योंकि इसमें फिर चेंजेस मैं करूँगा। अभी यहाँ पे आगे मैं एक और वर्ड ऐड कर रहा हूँ, आइडेंटिटी, और इसको 1 का मावन में ले देता हूँ। अब पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। जब भी आप किसी प्राइमरी की के साथ आइडेंटिटी और 1 का मावन लगाएंगे तो उसका मतलब ये है कि अब आप प्राइमरी की नहीं लिखेंगे। जो प्राइमरी की वैल्यू है ना, वो आप क्यूरी के अंदर अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आइडेंटिटी के अलावा इतने 50 होंगे ना, 50 आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये प्राइमरी की आइडेंटिटी वाला आपको नहीं लिखना पड़ेगा। नाम एड्रेस सेम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? सेम जा रहे हैं ना। आईडीज देखें। अब इसका क्या मतलब है आइडेंटिटी का? 1 से लेकर, पहले जो 1 का मतलब है कि 1 से लेकर, दूसरे 1 का मतलब है कि 1 का इंक्रीमेंट करने। 1 से लेकर 1 का इंक्रीमेंट कितना होता है? 2। फिर 1 का इंक्रीमेंट कितना होता है? 3, 4, 1 का इंक्रीमेंट। अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे फिर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 के बाद 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि पहले 1 आप खुद इंटर करेंगे, 1 इंटर करेंगे। अगर यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं तो आपको पहले इधर 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद जब दोबारा एग्जीक्यूट करोगे ना फिर वहाँ से वो हटाओगे क्योंकि वो 2 से खुद लगा वैल्यू। ठीक है, इधर अगर आप 5 लगाते हो तो फिर 5 5 का इंक्रीमेंट करते हैं। समझ आए इस चीज़ की? अब जो हमारा पिछला यहाँ पे काम हुआ पड़ा था उसमें जो इंसर्ट के अंदर प्राइमरी की नहीं बेचते थे वो वहाँ से उड़ा दो बस। क्योंकि प्राइमरी की तो देखें अपडेट के वक्त हम प्राइमरी को उसको तो आईडी को तो अपडेट नहीं करते थे, लेकिन आईडी की बेस पे अपडेट करते थे। डिलीट में आईडी की बेस पे डिलीट करते थे, इंसर्ट नहीं करते थे। तो उसी जो फॉर्म के अंदर इंसर्ट के क्यूरी के अंदर से आईडी बता देनी है। ठीक है, बाकी अपडेट का काम सेम है, डिलीट का काम भी सारा का सारा सेम है। जिया अब सिर्फ ये इंसर्ट की क्यूरी के अंदर जो आईडी वाला है ना, ये इसको सिर्फ हम हटा देंगे।
क्यों हटाएं इसको? बताता हूँ। अभी वहाँ पे जो क्यूरी लिखी है ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते। अब हमें लोगों ने इस क्यूरी की हमें ज़रूरत है ना, पेस्ट कर दे। अब इंसर्ट इन टीबीएल फर्स्ट वैल्यूज़ तक वैसे आ गया। अब अली से पहले क्या सिंगल कोड, अब हमें सिर्फ अली भेजना है और साथ में डिया खान भेजना है, क्योंकि अब प्राइमरी की ऑटोमेटिकली खुद जाएगी। अपडेट की क्यूरी सारी की सारी सेम, क्योंकि हम अपडेट करते हैं प्राइमरी की बेस पे अपडेट करेंगे, ठीक है। डिलीट करेंगे तो प्राइमरी की बेस पे डिलीट करेंगे, ठीक है। बस सिर्फ ये काम करना है। ये चेंजेस अब प्राइमरी की हमें नहीं देनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली खुद ही जाएगी यूनिक। ये देखिए सारा डेटा लोड है। इसको इस तरह थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये 7 तक इंटरव्यू पड़ी है। अब आईडी तो हम लोगों ने देनी नहीं है, हम कोई भी डेटा इसके अलावा दें। वो जो आईडी का चेक है वो आप हटा लेते हैं इंसर्ट की उससे। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था उसे। इंसर्ट हुआ, आईडी उसने खुद कौन सी ले ली, ठीक है। बस सिर्फ ये काम करना था, बाकी अपडेट का देखें सारा का सारा सेम काम है। ठीक है, अपडेट का सेम काम है, डिलीट का भी सेम काम है, उसमें कोई वो चेंजेस नहीं थी। बस सिर्फ प्राइमरी की हम लोगों ने क्रिएट कर दी है, और वो सिर्फ इंसर्ट के वक्त नहीं जाती। अपडेट प्राइमरी की बेस पे करते हैं, डिलीट प्राइमरी की बेस पे करते हैं, इंसर्ट के वक्त प्राइमरी की बेचते हैं। तो अब नहीं भेजने इंसर्ट के वक्त प्राइमरी। Da pusmiš da do podžigar varla da ga do bis do बराबर इंटरव्यू नहीं नहीं जाएगा, और वो क्यूरी के अंदर नहीं लिखा। अब देखें यहाँ पे आप सबमिट करेंगे ना, सबमिट करेंगे तो वो ये वाला चलाएगा, एल चलेगा। अब इसके अंदर कई टेक्स्ट आईडी यूज़ हुआ पड़ा है, वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। अब अपडेट के अंदर हमें ज़रूरत है, देखिए अपडेट के अंदर लास्ट पे लगा हुआ है टेक्स्ट आईडी, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे दे, जहाँ पे यूज़ नहीं है वहाँ पे खामा टेक की कोई अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं अभी देखे नहीं किया नहीं हम लोगों ने, ठीक। ABCD मैंने खुद से टाइप कर दिए थे, बस सिर्फ यहाँ से वो इस 5 की जगह वो 5 को हटा दिया बस प्राइमरी की ऐड करने से, बाकी सारा का सारा कोड आपका सेम है, ठीक। यहाँ तक का काम जवानों कल सबका देखूँगा। कल भी मैंने ये बात की थी, लेकिन आज तो आप लोग लेट हो गए थे, ठीक है। कल सारे लैपटॉप भी लाए, यहाँ तक का मुझे सारा का सारा काम उन लोगों ने दिखाना है। इसकी समझ आई प्राइमरी की, ले रहे सबको कि प्राइमरी की कौन सी की, वो की जो कि ना तो कभी नल हो सकती है ना कभी डुप्लीकेट हो सकती है। तो सिर्फ ये 2 बातें उसके ज़िम्मे। मतलब डेटा ग्रेड यूनिवर्सिटी किम लगा डिलीट हुआ था अपडेट हुआ दो टू लिखी किस तरह डिलीट अपडेट, वो तो पहले से वही पुराना कोड लिखा गया है। वो तो देखिए हम लोगों ने लिखा नहीं है, वो तो खुद ही वहाँ से टेबल जो आता है ना डेटाबेस से, वो ही जनरेट करके हमें देते हैं। इसकी बात कर रहे हैं ना, ये खबर है क्या? ये दही खबर आपको पता था कि लगा डेटा दा अपडेट हुआ था लाउडर लाजिचा तो तो डेटा ग्रेड यूनिवर्सिटी कोई और शायद ना तो डिलीट हुआ जिस फिर कड़िए हुआ द अपडेट लो मनो शबी द इन अपडेट से कला क्लिक सके विना पुश डेटा रूल ला द बटन विना टेक्स्ट हाँ चेंज या तो खाली एमत का पूरे चर सिक्योरिटी लिखा दे तो शायद ऑटोमेटिकली आ डेटा ग्रेड यूनिवर्सिटी कोड शवाय दे कोड शवाय दे डेटा ग्रेड व्यू पर इवेंट से कोड शवाय दे डेटा ग्रेड व्यू सेल क्लिक इवेंट में जनरेट कड़ाई देखा से डेटा ग्रेड व्यू सेल क्लिक इवेंट से कोड शवाय दे अपडेट दा कोड दा खाली वो पता कि शुद्ध लोड वाला डाउनलोड नहीं कीजिए ना दर्शक खाली मेरा टेक्स्ट बॉक्स डेटा लाजी आज कला डेटा लोड अशी बटन माने जे क्लिक की बेओ डेटा अपडेट अशी को बटन चढ शो लोड शी चकला पर डिलीट क्लिक इट चरंगे डिलीट विने एक जना डिलीट हशी और डायरेक्ट डेटा हा लोड शी पदम पर डिलीट से दादवाड़ा कोड कड़ा है अपडेट से खाली पूरे कुछ पेजेस लाजिम है टेक्स्ट बॉक्स चलो जवान मिलते हैं इंशाल्लाह।